नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ राज्य सरकार ने नई औद्योगिक भूमि सुधारों का ऐलान किया। निवेश प्रक्रिया सरल होगी और रियल एस्टेट क्लियरेंस तेजी से दिए जाएंगे। उम्मीद रोजगार बढ़ने की है। वाराणसी यूपीएसआईडीए और आईआईटीबीएचयू के बीच औद्योगिक नवाचार के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। स्टार्टअप व उद्योगों के लिए प्रायोगिक लैब और तकनीकी सहयोग तय हुआ। प्रयागराज उच्च न्यायालय की सुनवाई में निर्देश दिए गए कि नदी किनारे अवैध निर्माणों की सूची 5 दिनों में प्रशासन को सौंपें। टावर्स हटाने की कार्रवाई तेज होगी। नोएडा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। ट्रैफिक कैमरा और सेंसर प्रणाली से जाम में कमी नजर आएगी। गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग ने स्थानिक टीकाकरण अभियान तेज किया। बच्चों और माताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य वैन तैनात की गई। आगरा यमुना के पार जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाई और निकासी योजनाओं का अभ्यास कराया। मेरठ पुलिस ने खाना मुक्त इलाके में ऑपरेशन चलाकर अवैध आर्म्स व कारतूस बरामद किए। 3 लोग हिरासत में लिए गए और मामला दर्ज। लखनऊ सीएम ने सरकारी शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की। लगभग 9 लाख परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है। कानपुर महानगर में बस ओवरहॉल व रूट रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू। निजी और सार्वजनिक बस संचालन पर नया टाइम टेबल जारी होगा। कन्नौज जिले में राजनीतिक तनाव के बीच पूर्व नेता के हिरासत मामले पर पुलिस ने थप्पड़ पीट की सूचना पर जांच टीम गठित की। बुलंदशहर कृषि विभाग ने खरीफ फसल के लिए फसल बीमा के दावों का त्वरित निपटारा शुरू किया। प्रभावित किसानों को त्वरित मदद का आश्वासन। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने नए तकनीकी पाठ्यक्रमों की घोषणा की। औद्योगिक साझेदारी से प्लेसमेंट अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। सिद्धार्थनगर बाढ़ प्रवण इलाके में राहत शिविर स्थापित किए गए। प्रशासन ने राशन और स्वच्छ पानी आपूर्ति पर प्राथमिकता दी। वाराणसी स्थानीय बाजारों में उत्सव की रौनक के बीच आरटीओ ने पटाखा नियमन और सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। बहराइच सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल। ऑपरेशन थिएटर में घायलों का उपचार चल रहा और ट्रैफिक वैकल्पिक मार्गों पर निर्देशित। अयोध्या धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियां तेज। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन व सुरक्षा के विस्तृत निर्देश जारी किए। झांसी किले के पास पर्यटन संवर्धन योजना के तहत गाइड ट्रेनिंग तथा स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पारित। मथुरा दिवाली से पहले मंदिरों के सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण किया गया। पुलिस और नगर निगम समन्वय कर कार्यवाही पर जोर। सहारनपुर औद्योगिक इलाकों में वाटर रिसाइकलिंग परियोजनाओं को हरी झंडी मिली। उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन मानदंड पूरा करना होगा। लखीमपुर खीरी मानसून से जलभराव के कारण प्रतिकूल हालात। प्रशासन ने बचाव दलों को सक्रिय कर दिया और राहत सामग्री भेजी। पटना बीएसपीसी बीपीएससी की 71वीं प्रीलिम एडमिट कार्ड जारी बताया जा रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक साइट से अपना प्रवेश पत्र देख सकते हैं। पटना चुनावी माहौल गर्मा गया। विपक्ष सरकार आरोप प्रत्यारोप जारी। नेता रोड शो और जनसभाओं में सक्रिय दिखे। गया मानसून की तेज बौछारों ने कई इलाकों में जलभराव बढ़ा दिया। जिलाधिकारी ने सतर्कता सूची जारी कर बचाव कार्य तेज किया। बेगूसराय शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नवीन पाठ्यक्रम और डिजिटल क्लासरूम स्थापित करने का निर्देश जारी किया। भागलपुर भारी बारिश से 2 बच्चों की डूबने की खबर मिली। स्थानीय प्रशासन ने बचाव तलाशी अभियान चलाया और परिवारों को राहत दी। पूर्णिया स्वास्थ्य शिविरों के जरिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग शुरू की गई। ग्रामीणों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने पर जोर। मुजफ्फरपुर किसान मेलों में खरीफ फसल की बिक्री बढ़ी। प्रशासन ने मंडियों में ई निबंधन की सुविधा दी, जिससे लेन देन पारदर्शी हुआ।
पटना विश्वविद्यालय शोध परियोजना को अनुदान मिली। स्थानीय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े छात्र अनुसंधान को वित्तीय समर्थन मिलेगा। सीतामढ़ी सड़क निर्माण परियोजना के तहत कई गांवों को पहली बार पक्की सड़क मिलने का काम शुरू हुआ। रोहतास न्यायिक सेवा में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर स्थानीय वकीलों ने स्वागत किया और केस लौट घटने की उम्मीद जताई। वैशाली महिला स्व सहायता समूहों के लिए नया माइक्रो फाइनेंस स्कीम लागू, छोटे उद्यमियों को कर्ज आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे। दरभंगा अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्थाओं का ऑडिट हुआ। ऑन्कोलॉजी व नए डायग्नोस्टिक सेंटर के विस्तार पर विचार जारी। समस्तीपुर बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तेज किया गया। आकस्मिक कटौती में कमी के संकेत मिले। मधुबनी लोक पर्व की तैयारियों के बीच पर्यटन विकास बोर्ड ने कला प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया। रोहतक पटना राजमार्ग मरम्मत व चौड़ीकरण के काम के कारण कुछ हिस्सों में ट्रैफिक शिफ्ट किया गया। यात्रियों को सलाह दी गई। भोजपुर स्थानीय प्रशासन ने पेयजल परियोजना के तहत नए ट्यूबवेलों की स्थापना का काम तेज कर दिया। सहरसा कोविड अनुपालन के बाद में भी स्वास्थ्य निगरानी जारी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने सतत टेस्टिंग का आग्रह किया। पटना विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज, प्रमुख नेताओं ने प्रतिवाद स्वर में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वैशाली स्थानीय एनजीओ ने स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की। छात्रों में खेल प्रतिभा निखरने की उम्मीद जताई गई। गया पर्यटन विभाग ने स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की घोषणा की। यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। शिवहर ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण पूर्ण हुआ। किसानों को बाजार तक पहुंच में समय की बचत होगी और परिवहन लागत घटेगी। पटना निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी कार्यशालाएं आयोजित की। मतदान को पारदर्शी और सुचारू कराने के निर्देश दिए गए। बांका नर्सिंग व लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण के लिए नया सेंटर खोला गया। ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। सुल्तानपुर महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर की योजना बनी। वित्तीय साक्षरता एवं मार्केटिंग सहयोग उपलब्ध होगा। गोरखपुर पटना कनेक्टिविटी लोकल ट्रेन टिकटिंग में सुधार के लिए प्रस्ताव रखा गया। यात्रियों को कंफर्ट और समय की बचत का वादा। बक्सर नदी संरक्षण के लिए नई जल नियंत्रण परियोजना की रूपरेखा तैयार। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा उपायों पर काम होगा। मोतिहारी कृषि वैज्ञानिकों ने नई धान किस्मों के प्रयोग की रिपोर्ट साझा की। सूखे प्रतिरोधी फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। भागलपुर स्थानीय अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ। संभावित माताओं के लिए निःशुल्क चेकअप व सपोर्ट। पटना प्रदेश की सियासत में बीड़ी वाले विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ाया। पार्टी इकाइयों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और माफी की मांग उठी। नालंदा उच्च न्यायालय निर्देश और प्रशासनिक निगरानी के बीच पारदर्शिता बढ़ी। विकास परियोजनाओं की समय सीमा पर कड़ाई से काम होगा। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।